हाय एवरीवन, अमित हियर। सो जो भी लोग मुझे जानते हैं इंस्टाग्राम से या फॉलो करते हैं, सो दे नो कि आई एम पैशनेट अबाउट मार्केट एंड दिस इज व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग। तो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर a group of investors can come and engage. I'll share my views. It will definitely not be an investment advice, that's a disclaimer, but I'll share my ideas. तो जो भी ideas होंगे वो basically it will be related to stocks. I'll share sometimes book review, what I have learned, and then about the situation of the economy. So this is my first video. तो मैं पहला वीडियो चालू करना चाहूँगा करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। सो हाँ, मैं ये जो स्टार्टिंग है इसका, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टर्स जुड़े हैं पास्ट 3 साल में, राइट। सो लाइक 2020 से जुड़े हैं। तो मार्च 2020 से लेके अब तक एग्जैक्ट इन शॉर्ट में हुआ क्या है वो मैं बहुत छोटे टाइम स्पैन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम जब चालू करते हैं मार्च 2020 से, तो मार्च 2020 में हुआ क्या, कोविड आया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबने शट डाउन किया इकोनॉमी। तो शट डाउन करने के साथ और क्या किया कि दे हैव स्टिमुलेटेड द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी लाइक इंटरेस्ट रेट लो किया, एंड देन बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने पैसा दिया अपने लोगों को। तो इन इकोनॉमिक टर्म्स हुआ क्या, तो सप्लाई रोक दिया गया एंड प्लस डिमांड को बूस्ट कर दिया गया। तो जब भी ऐसा सिचुएशन होता है इकोनॉमिक्स में, इन्फ्लेशन इज इनएविटेबल। तो जो बहुत इन्वेस्टर्स जो भी थे उन्होंने एसेट प्राइस बढ़ते हुए देखा। तो वो और कैसा है कि ह्यूमन बिहेवियर, जैसे अभी लोगों के अकाउंट में पैसा गया, उन्होंने तुरंत खर्चा नहीं किया बिकॉज तब भी लॉकडाउन था, लोग बचा के रख लेते हैं। जैसे जैसे इकोनॉमी खुलते गई 2021 में थोड़ा एंडिंग में, तो पीपल स्टार्टेड स्पेंडिंग। तो एक तो सप्लाई शॉर्टेज जब कर दिया, उसको वापस रैंप अप 1 साल में नहीं होता है। जब आप एकदम से शट डाउन कर देते हो इकोनॉमी, इट टेक्स अ टाइम। तो सप्लाई शॉर्टेज थी एंड यहाँ से डिमांड भी काफ़ी था, तो वो इन्फ्लेशन दिखा। तो इन्फ्लेशन का दिक्कत क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है इन्फ्लेशन में कि सेंट्रल बैंक से कंट्रोल में नहीं होता है। अगर समझो इन्फ्लेशन बहुत सालों तक इकोनॉमी में रह जाता है, तो वो लोगों के साइकी में चला जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वेज ग्रोथ है, अगर साल में वेज लाइक अगर साल का इन्फ्लेशन 7% है, तो आप भी वेज ग्रोथ 7% मांगोगे, राइट। तो अगर 1 साल से ज़्यादा रह जाता है इन्फ्लेशन, तो वो परसिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड इसलिए जो यूएस फेड है काफ़ी एग्रेसिवली इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि इससे होगा क्या, भले आज तकलीफ होगी लेकिन आगे चल के ये तकलीफ ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। तो सेंट्रल बैंक से कंट्रोल में नहीं होता इन्फ्लेशन, बट वो करते क्या है, डिमांड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो 0.25 से, अगर आप 4.50 की बात कर रहे हो, तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा, लाइक 8 to 10 जाने में इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर 0.25 से आप डायरेक्ट 4.5 की बात कर रहे हो, तो दैट इज़ अ ह्यूज। एंड इससे होगा क्या, वर्ल्ड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तो ब्रेक डाउन होगा। ये मेरा व्यू है, आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देर विल बी अ ब्रेक डाउन। दे कैन बी सम बैंक इन यूरोप दैट कैन गो बस्ट। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। बहुत कंपनीज ले ऑफ अभी भी चालू कर दिए हैं एंड बहुत कंपनीज बैंकरप्ट होंगे, बिकॉज जिनको डेट की ज़रूरत पड़ती है, वो जो 0.25 में अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि उनको इतना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, अब वो राइट 4.5। सो दैट इज़ वेरी ह्यूज, मतलब मोर देन यू नो कितना तो भी टाइम्स हो जाता है, 8-9 टाइम्स से ज़्यादा हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। सो वट एवर हैपन्स टू द इकोनॉमी, आई फील कि 6 महीना मैक्स टू मैक्स ये पेन रहना चाहिए, एंड उसके बाद आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट टू ईज डाउन। आई विल कीप शेयरिंग माई व्यू। So I hope you have learned a lot from this video about economic dynamics, and this will help you in future as well. This video is not relevant for just now, it will be relevant for you in the future as well. So I'll try to create such content. I hope you like it. Please do share, subscribe, and support me.